बहुत पहले एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी एक बेटी थी अल्योनुष्का और एक बेटा इवानुष्का। बूढ़ा और बुढ़िया मर गए। अल्योनुष्का और इवानुष्का बिल्कुल अकेले रह गए। अल्योनुष्का काम करने जाती और भाई को साथ ले जाती। वे लंबे रास्ते पर जा रहे थे, चौड़े खेत से होकर, और इवानुष्का को प्यास लगी। बहना अक्योनुष्का, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा ठहर, भाई कुएं तक जाएंगे। चलते रहे, सूरज ऊपर आ गया, कुआं दूर है, गर्मी बढ़ती जा रही है, पसीना आ रहा है। देखता है कि गाय के खुर के आकार का पानी से भरा घड़ा है। बहना अल्योनुष्का, मैं इस घड़े से पानी पी लेता हूँ। न पी भाई, बछड़ा बन जाएगा। भाई ने उसकी बात मान ली, आगे चल पड़े। सूरज ऊंचा चढ़ चुका, कुआं अभी दूर है, गर्मी परेशान कर रही है, पसीना आ रहा है। घोड़ों के पानी पीने का घड़ा देखते हैं। बहना अल्योनुष्का, मैं इस घड़े से पानी पी लेता हूँ। न पी भाई, बछड़ा बन जाएगा। इवानुष्का ने गहरी सांस ली, फिर से आगे चल पड़े। जा रहे हैं, सूरज ऊंचा, कुआं दूर, गर्मी बढ़ती जा रही है, पसीना आ रहा है। बकरी के पानी पीने का पूरा भरा हुआ घड़ा देखते हैं। इवानुष्का कहता है, बहना अल्योनुष्का, अब ताकत नहीं है, मैं इस घड़े से पानी पी लेता हूँ। न पी भाई, मेमना बन जाएगा। इवानुष्का ने नहीं सुना और बकरी वाले घड़े से भरपेट पानी पी लिया और बन गया मेमना। अल्योनुष्का भाई को बुला रही है, मगर इवानुष्का के बदले उसके पीछे पीछे सफेद मेमना भागा चला आ रहा है। अल्योनुष्का आंसुओं से नहा गई, घास के ढेर के पास बैठ गई, रो रही है और मेमना उसके पास फुदक रहा है। उसी समय पास से एक व्यापारी गुजर रहा था। एक खूबसूरत लड़की, तू क्यों रो रही है? अल्योनुष्का ने उसे अपने दुख के बारे में बताया। व्यापारी ने उससे कहा, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे सोने चांदी से मर दूंगा और मेमना हमारे साथ रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अल्योनुष्का ने सोचा और फिर उसने व्यापारी से शादी कर ली। वे एक साथ रहने लगे और मेमना भी उनके साथ रहता है। अल्योनुष्का के साथ एक ही थाली में खाता है और पीता है। एक बार व्यापारी घर पर नहीं था। न जाने कहां से एक चुड़ैल आ गई, अल्योनुष्का की खिड़की के नीचे खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उसे नदी पर नहाने के लिए बुलाने लगी। चुड़ैल अल्योनुष्का को ले आई, उस पर झपट पड़ी, अल्योनुष्का की गर्दन में पत्थर बांध दिया और उसे पानी में फेंक दिया और खुद अल्योनुष्का में बदल गई, उसकी पोशाक पहन ली और हवेली में आ गई। किसी ने भी चुड़ैल को नहीं पहचाना। व्यापारी वापस लौटा, उसने भी नहीं पहचाना। सिर्फ मेमने को सब पता था। उसने सिर लटका लिया, न खाता है, न पीता है। सुबह शाम नदी के किनारे पर जाता है और पुकारता है, अल्योनुष्का मेरी बहना, बाहर आ जा, तैर कर बाहर आ। चुड़ैल को इस बारे में पता चल गया और वह पति से कहने लगी, इस मेमने को काट डालो। व्यापारी को मेमने पर दया आ गई, उसे मेमने की आदत हो गई थी। मगर चुड़ैल इतनी जिद कर रही थी, इतना मना रही थी, कुछ नहीं किया जा सकता था। व्यापारी सहमत हो गया। अरे काट उसे। चुड़ैल ने अलाव जलाने, लोहे की हौंडियां गर्म करने और चाकू तेज करने का हुक्म दिया। मेमने ने देखा कि अब उसका अंत निकट है और वह अपने मुंहबोले बाप से बोला, मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर जाने दो, जी भर के पानी पीने दो, अपनी आंतों को धोने दो। अच्छा जा। मेमना नदी पर भागा, किनारे पर खड़ा रहा और दयनीय आवाज में चिल्लाने लगा, अल्योनुष्का मेरी बहना, तैर कर बाहर आ, बाहर किनारे पर आ जा। अलाव ऊंचा दहक रहा है, लोहे की हौंडियां उबल रही हैं, चाकू हो रहे हैं तेज, काटना चाहते हैं मुझे। नदी के भीतर से अल्योनुष्का ने उसे जवाब दिया, आह भाई मेरे इवानुष्का, भारी पत्थर खींच रहा है मुझे तल की ओर, उलझी है पैरों में रेशम जैसी घास, सीने पर पड़े हैं पीली बालू के ढेर। इधर चुड़ैल मेमने को ढूंढती है, उसे न पाकर नौकर को भेजती है, जाकर मेमने को ढूंढ, उसे मेरे पास ला। नौकर नदी पर गया और देखता है किनारे पर मेमना भाग रहा है और दयनीय आवाज में पुकार रहा है, अल्योनुष्का मेरी बहना, तैर कर बाहर आ, बाहर किनारे पर आ जा। अलाव ऊंचा दहक रहा है, लोहे की हौंडियां उबल रही हैं, चाकू हो रहे हैं तेज, काटना चाहते हैं मुझे। और नदी के भीतर से जवाब आता है, आह भाई मेरे इवानुष्का, भारी पत्थर खींच रहा है मुझे तल की ओर, उलझी है पैरों में रेशम जैसी घास, सीने पर पड़े हैं पीली बालू के ढेर। नौकर भागकर घर जाता है और नदी के किनारे पर जो सुना था वह सब व्यापारी को बताता है। व्यापारी ने लोगों को इकट्ठा किया, नदी पर गए, रेशमी जालियां नदी में फेंकी और अल्योनुष्का को खींचकर किनारे पर ले आए। गर्दन से पत्थर हटाया, उसे झरने के पानी से नहलाया, सुंदर पोशाक पहनाई। अल्योनुष्का में जान आ गई और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। और मेमने ने 3 बार सिर के बल को लांटे मारी और फिर से बालक इवानुष्का में बदल गया। चुड़ैल को घोड़े की पूंछ से बांधकर खेत में छोड़ दिया गया।